आत्मवंदन मास्टर्स वंदन सभी को सभी को। तहे दिल से आप सभी का पीएसएसएम डिवाइन शाइन ग्रुप में स्वागत है। और सत्र के शुरुआत में हम हमारे प्यारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को वंदन करते हैं, माँ स्वर्णमाला जी को वंदन करते हैं। इस संपूर्ण गुरु तत्व को हम वंदन करते हैं जो कि हर कण कण में, हर चराचर में बसा है। हमारे माता पिता को वंदन करते हैं, हमारे जो पूर्वज है उनको वंदन करते हैं, धरती माता को वंदन करते हैं, इस पूरे गैलेक्सी ब्रह्मांड को हम वंदन करते हैं। और हम खुद को भी धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं कि जो हम डेली यहाँ पे आ पा रहे और ये ज्ञान ले पा रहे हैं और हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। राइट। तो मास्टर्स, आज का जो टॉपिक है बर्थ ऑफ न्यू यू। उर्मिला जी, आप बताना चाहोगे फिर से एक बार? हाँ, बताएंगे हाँ। कि आज अमावस्या है और अभी December 31 को ये साल पूरा हो रहा है ना, हमारा 25th। तो हमने जो भी इस साल में नहीं कर सके और जो भी हमें करना है, जो हमारा इंटेंशन हम रख सकते हैं, जैसे किसी को ध्यान सिखाना, अपना खुद ध्यान बढ़ाना, ध्यान का समय बढ़ाना, और भी कुछ सज्जन सांगित्य साहित्य जो करते हैं वो पढ़ाना, बुक्स पढ़ना, नई नई जो बुक्स है बहुत सी पत्ती सर की। तो ये हम सब अफर्मेशन डालकर भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर को। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे उर्मिला जी ने बताया मास्टर्स कि जो हमें नए साल में एक नया ध्येय लेके आगे बढ़ना है, नई चीजों के साथ आगे बढ़ना है जो हमें हमारे इस जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में हमें और आगे बढ़ा सके। पहले तो हमें डिसिप्लिन भी लाना है कि हम डेली कुछ बुक पढ़ सके, डेली मेडिटेशन कर सके, स्वाध्याय कर सके, सज्जन सांगत्य कर सके, कुछ हम्म। नए पैटर्न अपनाने हैं, कुछ पुराने पैटर्न्स छोड़ने हैं। तो इस तरह से एक नया, हर साल हम नया नया बर्थ होते जाता है, राइट? हम नए नए बनते जाते हैं, हर हम्म। साल हमारी चेतना में उन्नति होती है। तो इन सारी चीजों से हमेशा हमें ये सारी चीजें लाभदायक होती है। जैसे हमारे पितामह ने कहा, किताबें पढ़नी है, बुक पढ़ना है, सज्जन सांगत्य करना है, मेडिटेशन हम्म। करना है। तो आप ये कर सकते हो अगले साल में मेडिटेशन। आप ज्यादा से ज्यादा, जिनको टाइम मिलता है, क्या कर तो आप, सकते हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप टाइमिंग बढ़ाओ। और जरूरी नहीं कि एक ही साथ आपको 3 3 4 4 घंटे बैठना है, सुबह एक नहीं घंटे। नहीं, सुबह शाम दोपहर तीन टाइम हाँ, भी जब कर। भी। 40 मिनट्स। कई बार तो ऐसा होता है ना कि चलो बच्चे आने 5 10 मिनट है तो छोटा सा क्विक 5 मिनट का भी मेडिटेशन, वो भी अच्छा लगता हाँ, है। वो भी अच्छा लगता है, शॉर्ट। हाँ। तो धीरे धीरे फिर हमें टाइम की पाबंदी नहीं, जब भी वक्त मिले मेडिटेशन करो। करो। तो मेडिटेशन से क्या होगा मास्टर्स? हम ये मेडिटेशन किताबें पढ़ते हैं, ये सब ठीक है। जी उर्मिला जी, बोलिए। मेडिटेशन से तो हमें बहुत सारे फायदे हैं ना। हम शारीरिक मानसिक सभी स्तरों को ऊंचे उच्च ऊपर ला सकते हैं। ज्ञान से हमें ज्ञान होता है, फिर उससे हमें वो प्राप्त, उससे फिर हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज कर सकते हैं हम लोग। और फिर ध्यान से तो बहुत सारे फायदे हैं और मैंने तो देखा है ये। तो आप मुझे बताइए, आपका नया रूप तैयार हुआ ना जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो? हाँ। न्यू राइट। यू, बर्थ या ऑफ न्यू 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 यू। यू या हो गया। तो उसके लिए फिर हमें किसी साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं। नहीं है। क्या कह सकते, एक मिनट, हाँ, किसी साल का इंतजार करने की, किसी वक्त, ये हमें वक्त नहीं बांध के रख सकता। मेडिटेशन हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी हम अ, ध्यान साधना अपनी बढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं। और उससे क्या होगा मास्टर्स, जैसे आप मेडिटेशन डेली करोगे, आप आपकी चेतना से जुड़ते जाओगे, हम्म। आप आपके इनर गाइडेंस से जुड़ोगे। जो क्या कहते हैं, इनर बॉडी है आपकी, उससे आप जुड़ोगे। और जैसे आप जुड़ते जाओगे तो आप देखोगे, जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, आप क्या जानोगे, अरे हाँ, ये तो शायद मुझे पता है, ये
कोई भी कंसेप्ट आपको नया नहीं होगा, क्योंकि क्यों, आप जन्म लेके आ रहे हो, हर जन्म में आप सीख रहे हो। हम्म। मेडिटेशन से क्या होगा, आप उस अलग अलग टाइमलाइन से भी जुड़ोगे। जितना हमें लगता है ना, एक घंटा मेडिटेशन डेली करना है, हो गया, हमारी तबीयत अच्छी रहेगी, हेल्थ रहेगी, उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं मास्टर। और ये सारे चीजों का अनुभव करने के लिए, इन सारे चीजों को ज्ञान करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। करना होगा। और जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अवेयरनेस में रहोगे, जागृति में रहोगे, तो क्या होगा, हर दिन आपके लिए नया होगा। आपकी जो चेतना है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, हर दिन नया होगा। अवेयरनेस आते जाएगा, जागृति आती जाएगी आप में। हम्म। तो कोई सिचुएशन आपको परेशान नहीं करेगी, कोई लोग परेशान नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो ज्ञान जो आपको मिल रहा है, वो ज्ञान इन सारी चीजों से परे है। उच्च ज्ञान है वो। हम्म। और जब वो उच्च ज्ञान कहो या शाश्वत सत्य कहो, जब वो हो जाता है, तो भौतिक जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। फिर लोग कहने लगते हैं, अरे आप में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, चेंज लग रहा है, शांत हो गए हो, बहुत चीजें अच्छी तरह से हैंडल करते हो। ये तो सारों ने कमेंट सुना होगा। जैसे आपने मेडिटेशन स्टार्ट करके 3-4 महीने हो गए, तो लोगों का ये कमेंट आपको आया ही होगा। हमारे प्रतिक्रिया का ये चेंज हो जाता है, अलग समझ आने लगती है। तो ये होता है। रिलेशनशिप रिलेशनशिप भी चेंज होती है, सब चेंज होता है सब। तो मेडिटेशन से क्या करते हैं, हम कॉस्मिक फ्लो अट्रैक्ट करते हैं, डिविनिटी अट्रैक्ट करते हैं। हम्म। जो क्या बोलते हैं हम, उस ब्रह्म की कृपा अट्रैक्ट कर सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहे तो। जब वो आती है, जो वो डिविनिटी आने लगती है, हम जुड़ जाते हैं उससे, उस यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो जो समृद्धि है, वो हर तरह से आती है। अभी अबंडेंस को ये तो नहीं पता कि मुझे सिर्फ मेडिटेशन में अबंडेंस देने, अच्छे अच्छे सिर्फ अनुभव देने हैं, उसको सिर्फ भौतिक आध्यात्मिक रूप में इस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, ऐसा यूनिवर्स को ये नहीं पता है। और जब वो फ्लो हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हर तरीके से हमें वो उन्नति में सहायक होता है। वो 360 डिग्री हमारा लाइफ चेंज कर देता है। अबंडेंस हर हर चीज में आता है। फिर रिलेशनशिप में हो, आपके भौतिक लाइफ में हो, आपके हेल्थ में हो, आपके अध्यात्म में हो, आपकी जो चेतना है, जो अवेयरनेस है उसमें, आपके बर्ताव में, प्रतिक्रिया में, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हम्म। हर चीज में आने लगता है फिर। और तब आप एक नया रूप आपको खुद ही का आपको आपको दिखने लगेगा। तो खुद ही आप समझने लगोगे धीरे धीरे, अरे मेरा ये तो ऐसे नहीं था, अब मेरा ये चेंज हुआ है। तो ये है बर्थ ऑफ न्यू यू। तो बर्थ ऑफ न्यू यू ऐसा नहीं कि एक दिन में हमें कुछ आत्म साक्षात्कार होता है ऐसे, पर ये भी एक जर्नी है, प्रैक्टिस है, तो जो हमें करनी है। और ये जो ज्ञान आप ले रहे हो, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जो साधना आप कर रहे हो, ये आपको इस लाइफ फॉर्म के बाद भी काम आने वाली है। आगे भी हम्म। ये इसका उपयोग होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप ये सेशन आज किया छोड़ दिया, नहीं। इससे जो ज्ञान लोगे, हर सेशन से जो ज्ञान लोगे, वो ऊपर शाश्वत रूप से आपने सीख लिया। जाएगा, सच जाएगा। अब वो कब कैसे यूज करना है, वो आपके हाथ में है। ये टूल मिलता है आपको, साधन हम्म। मिलता है। तो ये होता है मास्टर्स। तो अभी ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं सेशन स्टार्ट होके, हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। ये मास्टर्स, आपने ग्लासेस निकालिए, बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, आराम से बैठिए पूरा। अपने पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, और अपनी आंखों को बंद कीजिए।
मैं आज ज्यादा गाइड नहीं करूंगी, थोड़ा सा टॉपिंग है। तो मास्टर्स आप बिल्कुल शांति से, ये वक्त जो है ध्यान का, ये केवल आपके लिए, आपके स्वयं से मिलने का वक्त है, आपके इनर गाइडेंस से जुड़ने का वक्त है। तो इस वक्त ध्यान के जो आवर्स है, इस ध्यान साधना के लिए सारे जो भौतिक जगत के विचार है उसे बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका आपसे मिलने का वक्त है। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए मास्टर्स। जो भी विचार आ रहे होंगे उसका सिर्फ निरीक्षण कीजिए, और जैसे ही आप आपके विचारों पे प्रकाश डालोगे, ध्यान दोगे, वैसे ही वो हट जाएंगे, चले जाएंगे। बिल्कुल शांत, एकदम सहज। और अंदर आती हुई श्वास आपके परिवर्तन की तरफ एक एक कदम है, और हर बाहर जाती आपका पीछे छूटता अतीत है, वो अतीत जो अवांछित है, जिसकी हमें आगे कोई जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए मास्टर्स, कि 2026 का साल, इस नए साल में आप प्रवेश कर रहे हो। हर कदम आपका आपके उच्च स्तरीय परिवर्तन की तरफ लेकर जा रहा। पीछे क्या छूट रहा है? वह ऊर्जाएं, वह धारणाएं, वह लोग, वह परिस्थितियां जो आपके आध्यात्मिक उन्नति में, आत्म उन्नति में सहायक नहीं है। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो पीछे छूटता जा रहा है, और आप एक स्वर्णिम प्रकाश में चलते जा रहे हैं। पूरा गोल्डन लाइट है सामने, और आप उसमें चलते जा रहे हो। शरीर की हर पेशी, हर कोश क्लींजिंग होती, उसमें नई ऊर्जा भरती जा रही है। आप चलते जा रहे हो उस स्वर्णिम प्रकाश में, इस आने वाले नए साल की नई उम्मीदों में। नए लोग, नई ऊर्जा, उच्च ऊर्जा कह सकते हैं हम, जो आपको बहुत 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 आगे तक लेके जाएगी।
उसे बिल्कुल प्यार से स्वीकारें मास्टर्स। बीते हुए साल में जो भी घटित हुआ है उसे बिल्कुल प्यार से स्वीकारें। हमारा अतीत का हर पल हमारा भविष्य का कदम तय करता है मास्टर्स, ये ध्यान रखिए। और आज हम ध्यान कर पा रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पा रहे हैं, वो उस अतीत के चलते कदमों की वजह से। तो बहुत ही प्यार पूर्वक सबको स्वीकारे। सबको प्रेम और प्रकाश देते जाए। वो कल्पना करें कि आप एक पूर्ण प्रकाशमान मूर्ति हो। आप ये भौतिक शरीर नहीं हो, न ये चेतना हो। आप केवल एक स्वर्णिम प्रकाश मूर्ति हो। और आप जहां जहां जाओगे वहां वहां आप इस प्रेम का प्रकाश फैलाओगे। यही हमारा जीवन का ध्येय है मास्टर्स। और इसी ऊर्जा को हमें अगले साल में लेकर जाना है। वह स्वर्णिम प्रकाश बनना है, खुद को भी और जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें भी उस प्रकाश में परिवर्तित करना है। नई चेतना में बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रवेश करना है।
ध्यान कंटिन्यू करें मास्टर्स।
masters. Slowly, slowly, get back into the body consciousness. ध्यान सत्र के दरमियान जो भी आपको अनुभव हुए हैं उसका निरीक्षण करें। उसका फिर से एक बार अनुभव करें। उन्हें याद करें। फिर ध्यान सत्र के लिए हमारे प्यारे पितामह पत्री जी का धन्यवाद करते हैं। माँ स्वर्णमाला जी का धन्यवाद करते हैं। रितु जी का धन्यवाद करते हैं। पूरी PSSM डिवाइन शाइन टीम का धन्यवाद करते हैं। आप सभी प्यारे मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं। पूरे गुरु तत्व को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पूर्वज, फ्रेंड्स, कलीग्स, सारों का हम धन्यवाद करते हैं। उन सारे लोगों को हम धन्यवाद करते हैं जिनके वजह से हम हमारा जीवन सुव्यवस्थित व्यतीत कर पा रहे हैं। हम हमारे खुद के शरीर का धन्यवाद करते हैं। का धन्यवाद करते हैं। शरीर के हर कोशिका का हम धन्यवाद करते हैं। मास्टर्स, बहुत ही प्यार से अपने हाथों को अपने आंखों पर रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0 और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और अपनी पहली नजर अपने हाथों पर डालिए। हाँ, यही कर रहे हो उर्मिला जी। क्योंकि जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे आंखों से जो ऊर्जा रहती है वो थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है। तो अगर हम हमारे हाथों को देखते हैं तो वही ऊर्जा हमारे हाथों से फिर से अंदर आ जाती है। थैंक यू। बहुत सुंदर म्यूजिक है और ध्यान तो बहुत बहुत ऊर्जावान था आज का। पता नहीं अभी थैंक तक यू। आपके
बंद है, नहीं खुल रही। अगर आपका मन हो रहा हो तो आप ध्यान कंटिन्यू कीजिए। हाँ। तो मैंने पूछना था, कल कल 21 है ना, तो कल तो डायलस में है ना, बड़ा वाला। हाँ, पता नहीं अभी इनका कैसे है, मुझे पूछना पड़ेगा। आपको अपडेट ग्रुप में मिल जाएगा उर्मिला जी। कल कब होगा पता नहीं ना टाइम, क्योंकि ग्रुप। यूएस टाइम है ना, यूएस टाइम हमारा अलग है ना, हाँ, इसलिए। जो भी अपडेट होगा ना वो ग्रुप में आपको आ जाएगा मास्टर्स। सुबह सुबह मिलेगा, सुबह मिलेगा, सुबह तक। हाँ, मैं भी बता देती हूँ, जो भी एडमिन टीम है हमारी, तो वो हाँ। आप अपडेट कर देंगे सभी को। और ओके। जो डोनेशन है ना, वो अभी शायद न भेज सके तो फिर भी भेज सकते ना, आगे भी, हाँ, आप कभी है भी ना। भेज सकते हैं। हाँ हाँ। ओके। क्योंकि वो अभी मेरे को उससे जाने का पता है, मैं पूछना पड़ेगा। जीलो बोलते हैं ना, जीलो से कभी मैंने किया चले। नहीं। हाँ हाँ हम हाँ। लोग के चेक फाड़ते हैं ना, तो इधर तो ऐसे चलता है ना, कार्ड हाँ, से काम चलता है। ठीक है। इसलिए पता नहीं था, तो मैं पूछती हूँ कि। आप पूजा मास्टर से रीच आउट कर सकते हैं। हाँ, मैं हाँ, कभी उसे करती थी, पर अभी वो भी बिजी है ना, तो शाम कभी अच्छा, वहाँ मैसेज उसका डाल ना दीजिए। पर्सनल नंबर मास्टर नहीं है, मैं अभी प्लीज। मेरे पास डिस्कनेक्ट हो गया उसका ग्रुप के नंबर। इसमें आप जाओगे ना, तो हाँ, पूजा मिलेगा, मास्टर एडमिन होंगे। कल का मिलेगा, हाँ मिल जाएगा शायद। थैंक यू पूछूंगी। वेरी मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू, मास्टर, धन्यवाद आप। फिर हम कल मिलते हैं। जैसे भी जो भी है, अभी देखते हैं कैसे क्या क्या है अपना प्लान। आपको ग्रुप हम्म। अपडेट मिल जाएगा। क्योंकि अब मेरा सुबह भी होता है ना, इसलिए पूछना है कि भाई, सुबह मेरे ग्रुप है ना, सोनी मधु सोनी के साथ है ना हम लोग, तो शाम आप लोगों के साथ हूँ, इसलिए। यस यस। और क्लैश ओके ना मास्टर। हाँ, हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। धन्यवाद। गुड नाइट।